बेटा अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सर्कुलेशन। सर्कुलेशन को हम लोग वर्टिब्रेट्स में डिस्कस करेंगे। बेटा वर्टिब्रेट्स में हमें जो सर्कुलेशन मिलती है वो 3 टाइप्स की मिलती है। एक सर्कुलेशन, नंबर 2 इज द डबल सर्कुलेशन एंड थर्ड वन इज द क्लोज सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन का मतलब है कि आपकी बॉडी का ब्लड एक दफ़ा हार्ट के पास आएगा। डबल सर्कुलेशन का मतलब है बॉडी का जो ब्लड है वो 2 टाइम्स जो है हार्ट के पास आएगा पंपिंग के लिए। और क्लोज सर्कुलेशन का ये मतलब है कि वो ब्लड विल नेवर लीव द ब्लड वेसल्स। ठीक है, फिर अगर हम लोग सर्कुलेशन की बात करें इसके कंपोनेंट्स की, तो इसमें आ जाता है हार्ट से ब्लड जाता है आर्टरीज में, आर्टरीज से जाता है वेन्स में और कैपिलरीज एंड देन। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूँ, जब भी कंपोनेंट्स ऑफ हार्ट की बात करनी है तो आपने देखना है कि आपके हार्ट से ब्लड जब भी निकलता है आयोटा के थ्रू निकलता है। आयोटा डिवाइड होता है आर्टरीज में, आर्टरीज डिवाइड होती है आर्ट्रियोल में, देन आर्ट्रियोल डिवाइड होते हैं कैपिलरीज में, कैपिलरीज ज्वाइन होती है तो वेन्यूल बनता है, वेन्यूल ज्वाइन होते तो वेन बनती है, देन वेना केवा एंड देन हार्ट में अगेन ब्लड आ जाता है। बेटा चले हम लोग क्या करते हैं, फाइलम जो कॉर्डेटा है वर्टिब्रेट्स का, उसकी 5 क्लासेस जो है, क्लास पाइसिस, एम्फीबिया, रेप्टाइला, एवीज एंड मैमेलिया, इनमें क्या करते हैं सर्कुलेशन को डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम लोग सर्कुलेशन को क्लास स्पाइसिस में डिस्कस करते हैं। क्लास स्पाइसिस के अंदर आपको जो सर्कुलेशन मिलती है दैट इज द सिंगल सर्कुलेशन वाला सिंगल सर्किट सर्कुलेशन। बेटा आपको पता है कि आपकी जो क्लास स्पाइसिस है इसमें फिशेज आ जाती हैं। फिशेज में जब भी इनकी बॉडी टिश्यूज के अंदर ब्लड डीऑक्सीजनेट हो जाता है तो ये आता है एट्रियम के पास, एट्रियम से ये जाता है वेंट्रिकल के पास, वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को एफरेंट ब्रांकियल आर्टरी लेके जाती है गिल्स के पास। और इनके पास लंग्स नहीं होती ना फिशेज के पास, तो इनके पास होते हैं गिल्स से ऑक्सीजन गैसेज हो रही होती है। तो क्या होता है, गिल्स से ब्लड क्या हो जाता है ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। ऑक्सीजनेशन के बाद वो इफरेंट ब्रांकियल आर्टरी के थ्रू दोबारा बॉडी टिश्यूज के पास आ जाता है। बॉडी टिश्यूज में जारी बात है कि चले बच्चे, तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि किस तरह से एक सिंगल सर्कुलेशन हुई और एक दफा से ब्लड जो है वो गिल्स के पास आया है जस्ट ऑक्सीजनेशन के लिए। ठीक है, ऐसे ही हुआ है ना, एक दफा ब्लड जो है वो गिल्स के पास आया, तो इस तरह के सर्कुलेशन को हम सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बेटा क्लास एम्फीबिया में। क्लास एम्फीबियन में आपको पता है आ जाते हैं हमारे पास फ्रॉग्स के अंदर। बेटा याद रखिएगा फिशेस के अंदर 2 चैम्बर्ड हार्ट है। ठीक है, जो एम्फीबियन और रेप्टाइल थे उनके अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट है। सिर्फ एक रेप्टाइल ऐसा है दैट इज अ क्रोकोडाइल दैट हैज अ 4 चैम्बर्ड हार्ट। इसके अलावा आपके बर्ड्स और मैमल्स के पास 4 चैम्बर्ड हार्ट मौजूद है। बच्चे अगर हम लोग देखें क्लास एम्फीबियन की सर्कुलेशन को, तो बेटा इनका जो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है तो इनके पास 2 एट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल होता है। सबसे पहले इनका जो ब्लड होता है बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो कलेक्ट होकर राइट एट्रियम में आ जाता है। राइट एट्रियम इसको पुश करता है वेंट्रिकल के अंदर, वेंट्रिकल इसको पुश करते हैं किधर, जहाँ पे ये स्पाइरल वॉल लिखा हुआ है इधर। ठीक है, अब स्पाइरल वॉल से आगे बेटा इसके 2 रूट हो सकते हैं। एक तो ये ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स के पास चला जाए, दूसरा रूट इसका ये हो सकता है एक तो सॉरी ये डीऑक्सीजनेटेड है तो ये किधर चला जाए लंग्स के पास, और दूसरा रूट इसका ये हो सकता है कि ये ऑक्सीजनेटेड दोबारा होके बॉडी टिश्यूज की तरफ आ जाए। ठीक है, तो बेटा यहाँ बेसिकली मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती रहती है। तो हम ये कहते हैं कि इनके अंदर ना कंप्लीट जो है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद नहीं है क्योंकि मिक्सिंग ऑफ ब्लड होती रहती है। ठीक है, तो बेटा अगर हम लोग रेप्टाइलिया की बात करें, रेप्टाइल्स को देख लें, तो रेप्टाइल्स के अंदर भी आपको 3 चैम्बर्ड हार्ट ही मिलता है, लेकिन यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ ब्लड जो है वो थोड़ी कम क्वांटिटी के अंदर हो रही होती है। इनके पास भी राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, सॉरी लेफ्ट एट्रियम है। अच्छा, अब इनकी बॉडी से भी ना पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड क्या लंग्स के पास वहाँ से ऑक्सीजनेटेड होकर लेफ्ट एट्रियम देन बॉडी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ी बहुत मिक्सिंग ब्लड की डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की होती रहती है। ठीक है, बर्ड्स और मैमल्स की बात हम लोग करें तो आपको पता है कि बहुत सी सिमिलैरिटीज हैं बर्ड्स और मैमल्स की, क्योंकि हम कहते हैं कि रेप्टाइल से ना बर्ड्स और मैमल्स 2 ग्रुप इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, तो हमारी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री बड़ी रिजेंबल करती है, दैट्स व्हाई हम ये कहते हैं कि क्या है कि हमारे बर्ड्स और मैमल्स का एक तो हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड है, दूसरी बात ये है कि हमारे अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से कलेक्ट होकर हमारे राइट एट्रियम में आ जाता है। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल रहता है, वहाँ से पल्मोनरी
आर्टरी के थ्रू ब्लड चला जाता है लंग्स के पास, लंग्स से ऑक्सीजनेट होने के बाद दोबारा आता है, दोबारा आया ना इसलिए हम लोगों ने डबल सर्कुलेशन का नाम लिया। दोबारा वो ऑक्सीजनेटेड होने के बाद पल्मोनरी वेन से आता है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, वहाँ से पुश होता है आयोटा में। आयोटा क्या करता है, आयोटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ योर बॉडी एज वेना के वाज द लार्जेस्ट vein of your body, ठीक है। then this blood is circulated and distributed to all your cells, ठीक है। and then from your cells the deoxygenated blood is again collected by the veins and they join to form the vena cava and again this process continues, ठीक है। आई होप कि आपको सर्कुलेशन वर्टिब्रेट्स में अच्छे से समझ आ गया होगा। जैसे आपने थोड़े से कॉन्सेप्ट याद रखने हैं कि कौन क्लास के अंदर डबल 2 चैम्बर्ड हार्ट है, किसके अंदर 3 चैम्बर्ड है, किसके अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट है, कहाँ ऑक्सीजनेशन ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग हो रही है और कहाँ कहाँ नहीं हो रही। जैसे आपने बेटा ये कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, बहुत ही सिंपल सा इजी सा टॉपिक है। स्टे विद मी फॉर मोर लेक्चर्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।